मॉनसून अपडेट का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 अगस्त है। अब तक कितना बरसा है मॉनसून देश भर में, जानेंगे इस वीडियो में। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट से ली गई हैं और ये तस्वीरें हैं बादलों के एनिमेशन की, बादलों के मूवमेंट की, बादल कैसे विकसित हो रहे हैं और कैसे वो एक तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इन बादलों से कहाँ कहाँ बरसात हो रही है। 7 अगस्त शाम 6 बजे से 8 अगस्त शाम 6 बजे के बीच 24 घंटों का ये बादलों का मूवमेंट है, आना जाना है इधर उधर। और इसमें आप देख सकते हैं ये सारे बादल बरसने वाले नहीं हैं। बरसने वाले बादल वही हैं जहां पर लाइटनिंग के आइकन दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो आइकन दिख रहे हैं ये है बरसने वाले बादल और ये कुछ जगहों पर ही बने हैं और कुछ जगहों पर ही बरसात हो रही है। बीते 24 घंटों में 2 दिनों से लगभग 8-10% बारिश देश भर में, जो पूरा बारिश का आंकड़ा है एक दिन की 8.5-9 मिलीमीटर की बारिश का आंकड़ा, वो सामान्य से कम हो रहा है। हालांकि अभी भी 8-11% कमी पे बना हुआ है। तो ये आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति है कि जो जुलाई ने मेंटेन किया था, अगस्त ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, कैरी ऑन किया है। और लेकिन फ्रीक्वेंसी के मामले में, या फ्रीक्वेंसी नहीं, वितरण के मामले में, बारिश के वितरण के मामले में जून से जुलाई भी बेहतर नहीं रहा और जुलाई से अगस्त भी बेहतर नहीं रहा है। यानी कुछ जगहों पर अभी भी मॉनसून की बेरुखी का दौर जारी है, कम बरसात, लोगों की परेशानी जारी है। सबसे पहले ये आंकड़े देखते हैं जो है पूरे भारत की, जिसमें आप देखिए 11% की कमी बनी हुई है। 518.3 की जगह पर 459.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और पूरे भारत में कोई भी सब डिवीजन ऐसा नहीं है जो सरप्लस हो। मध्य भारत था 2% से, वो 4% से था, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 पर आ चुका है। मध्य भारत में अब सामान्य वर्षा जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में, हाँ, इसमें भी मध्य भारत में हुई है ज़रूर, लेकिन मध्य भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। तो इन सभी क्षेत्रों में, सभी ज़िलों पर और सभी ज़िलों के सभी पॉकेट्स में अच्छी बरसात हुई हो या सामान्य बरसात हुई हो, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के कई ज़िले अभी भी डेफिशिएंट हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कुछ ज़िलों में स्थिति है डेफिशिएंसी की, यानी कमी की। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में और साथ में गुजरात के कई हिस्सों में बारिश में कमी अभी बनी हुई है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा में भी कुछ पॉकेट्स में कमी है। उत्तर पश्चिम भारत में 10% की कमी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में 10% की कमी है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा कमी है, कहीं पर कुछ स्थिति बेहतर हुई है हाल के समय में। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में 26% की कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। सर्वाधिक वर्षा आप देखिए, अगर हम अलग अलग पॉकेट्स में देखें तो सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा बारिश 835 मिलीमीटर लगभग 2 महीने और इन 8 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में रिकॉर्ड की जाती है। 344 मिलीमीटर वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में, 310 हुई है। 834 जगह पर 621 पूर्वी और पूर्वोत्तर में हुई है। और दक्षिण भारत में 418 की जगह पर 345 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो 18% कम है। अब इसको मैं मैप में दिखाता हूं आपको। मैप भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश 26% की कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में 36% की कमी बिहार में है और 25 की झारखंड में है। झारखंड, जबकि यहाँ पर कई मौसमी सिस्टम बने हैं, यहाँ से होकर गुजरे भी हैं। और यहाँ पर पूर्वी भारत में और मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है। जुलाई में भी और अगस्त में भी 2 सिस्टम तो बन चुके हैं और तीसरे सिस्टम की बारी है जो यहाँ पर बन चुका है, आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय में कई जगहों पर बारिश में कमी है और साथ में पूर्वी राजस्थान में 20% की कमी है। और ये कमी मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में हो सकता है कि 19% आ जाए, तो ये भी रंग हरा हो जाएगा। पंजाब में 34% की कमी है, ये सामान्य नहीं होने वाला, यहाँ पर कमी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा आसपास के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भागों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब यहाँ पर मात्र 10% की कमी रह गई है दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में, जहाँ पर बारिश खूब हुई है। गुजरात के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के मध्य रीजन, ओडिशा, ये सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय, रायलसीमा और दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ये कम वर्षा वाले दक्षिणी प्रायद्वीपीय पॉकेट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ये सामान्य श्रेणी में है। सामान्य से अधिक वर्षा यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों का बारिश का डेटा देखते हैं। दिल्ली के रिज में 156 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की। महाबलेश्वर अभी भी दिख रहा है 127, डाउटफुल है कि ये डेटा सही होगा। दीमापुर में 113, 110 हुई है पुरी में और दिल्ली के सफदरजंग पर 105, तेजपुर में 98, दतिया
84-83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई भुवनेश्वर में, हीराकुंड में 72-69 मिलीमीटर शिमला में, विशाखापट्टनम में 68 और इतनी बारिश जबलपुर में हुई है। रीवा में बारिश दर्ज की गई 66-55 मिलीमीटर, कारवार में, रत्नागिरी में 55, इतनी बारिश दर्ज की गई चेरापूंजी, दिल्ली के पालम में 53, 52.8 मिलीमीटर कोचिन वेलिंगटन और पोर्ट ब्लेयर में 52 तथा 50 मिलीमीटर बालासोर में हुई है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, मानसून ट्रफ को नीचे रखेगा, इसके चलते अभी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन जल्दी ही मानसून ट्रफ फिर से तराई वाले क्षेत्रों में जाने वाली है। मानसून में ब्रेक संभवतः लगने वाली है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।